सर्दियों में सबसे मुश्किल क्या रहता है? आटा गूंदना। और आटा तो सब नॉर्मली गूंद ही लेते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमें लंच की भी प्रिपरेशन करनी है, बच्चों के ब्रेकफास्ट की, यानी कि पराठे और रोटी का आटा हम किस तरह से सेट करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग पानी डाल के आटा गूंदेंगे, उसके बाद इसमें से डिवाइड कर लेंगे। अगर यहाँ पे भी ज़्यादा लगे तो आप जैसे 2 पराठे बनाने हैं तो 2 लोई या 3 लोई ले सकते हैं, मगर बहुत आसान हो जाएगा। इस टिप से आप आटा गूंदिएगा, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। विंटर में स्पेशल बहुत प्रॉब्लम होती ठंडे ठंडे पानी से आटा गूंदना। तो जो हमने डिवाइड किया उसमें आटे में हमने नमक और अजवाइन डाली, थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ऑयल या घी भी लगा सकते हैं, और इसको अच्छे से मसल लेना। अब इसमें पानी नहीं जाएगा, बस इसको ऑयल में ही इतना मसल के अच्छे से सेट कर लेना है। जो आटा हमारा रेडी हो जाएगा पूरी पराठे के लिए आप बना सकते हैं। लच्छे वाले पराठे गर्मा गर्म सेकिए। तो नेक्स्ट टिप्स है विंटर के स्पेशल के लिए, क्योंकि हम लोगों को आसानी हो जाए कि फटाफट से अगर मेहमान भी आ जाए, या मटर पनीर बनाना हो, या मटर पुलाव बनाना हो, या चिकन पुलाव बनाना हो, तो मसाला अगर पिसा हो तो बहुत ईजी हो जाता है। जिसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर पीस के रखिए। पेस्ट वाले मसालों को रेस्ट दीजिए और फटाफट से इनको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर पिसे हुए फ्रीज में रखे रहेंगे, ग्राइंड करके रख लीजिए। तो नेक्स्ट टिप्स है, जो अक्सर करके क्या रहता है कि विंटर में घी जम जाता है, और घी जम जाता है यानी कि कभी हम लोगों को अचानक किसी को घी सर्व करना रहता है, वो निकलता नहीं। तो इस तरह से गैस पे एक स्पून गरम कर लीजिए। कोई भी स्पून खराब नहीं होगा, बस उसको हल्का सा हीट देना है। हीट देने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए। गैस बचाना बहुत ज़रूरी है। तो घी में देखिए डाला, फ़ौरन की फ़ौरन हम घी निकल गए से फ्रीज से। पत्थर वाला घी भी मिनटों में मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए मेल्ट होने लगा। अब दाल में डालिए, गर्मा गर्म पुलाव में डालिए, और पराठों पे भी लगा सकते हैं आसान टिप के साथ। यानी कि आपको पूरा घी मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं, जितना चाहिए उतना यूज़ करिए। तो ये विंटर स्पेशल टिप्स है। सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत रहती है, अचानक हम लोगों को घी की ज़रूरत होती है और घी निकलता नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रेवी वाली चीज़ अक्सर करके जमने लगती है, या घी जम जाता है, जिसको हम फटाफट से गर्म भी करना चाहते हैं और बड़े से बर्तन को यूज़ भी नहीं करना चाहते। तो गैस ऑन कर लीजिए फटाक से, और उस पर रख दीजिए एक जाली। ये वाली जाली जो हम लोग रोटियां सेकते हैं, तंदूरी बनाते हैं, वही वाली जाली जिस पे हम लोग पापड़ सेकते हैं, बैंगन को भूनते हैं। तो इस जाली पे डायरेक्ट आपको ये रखनी है। कटोरी में भी आप फटाफट से ग्रेवी सब्जी गर्म कर सकते हैं, जो मिनटों में गर्म हो जाएगी, और बर्तन भी कम जलेंगे, यानी कि बर्तन कम खर्च होंगे, निकलेंगे, जो हमें धुलने नहीं पड़ेंगे, हाथों को भी आराम मिलेगा। ठंडे ठंडे पानी से धुलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मिनटों का काम मिनटों में हुआ। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर करके क्या रहता है, बच्चे बार बार पानी पीते हैं, हम सब भी पानी पीते हैं। भाई पानी का इंटेक जरूर करिए, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, विंटर में स्पेशल हो जाता है। पर इसको ढक के रखिए। अगर जितने भी ग्लास हम यूज़ करेंगे तो बर्तनों की ज़्यादा धुलने की प्रॉब्लम होगी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा आलस आता है बर्तन धुलने में। तो यहाँ पे बच्चों को भी ये सिखाइए कि जब भी आप अपना ग्लास यूज़ करें उसको ढक के रखें, जिसकी वजह से हमें बार बार ग्लास वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं। अपना सब लोग सेपरेट ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ढक के रखिए और आसान हो जाएगा, लाइफ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत आराम मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट टिप्स है बर्तन और पानी को लेके विंटर की। जी अक्सर करके क्या होता है, बहुत लेडीज़ को हाथों में इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, जो इरिटेशन हो जाता है कि हाथ उंगलियां फटने लगती हैं, या बहुत ठंडा भी लगता है। उंगलियां फटे या ना फटे, हम लोगों को जैसे पैरों में बीमारियां नहीं हो जाती, इस तरह हाथों में बहुत लेडीज़ को हो जाती हैं ज़्यादा पानी यूज़ करने से। तो बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ग्लव्स है, बहुत ईजी, बहुत यूज़ करना ईजी है, और सस्ते भी मिलते हैं, 50-60 रुपए के मिलते हैं। और इनमें जो ब्रश लगा होता है दानेदार, इससे आप कांच के ग्लास या डिश वॉशर हल्का सा लगा के आराम से बर्तन वॉश कर सकते हैं। बहुत आसान है इनको यूज़ करना। जो ग्लास में आप अलग से कपड़ा डालें, उसमें स्क्रबर लगाएंगे तो नहीं लगाने की ज़रूरत है। जो इनमें स्क्रबर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको लगा के ही वॉश कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। हाथों में डिश वॉशर लगाइए, फटाफट से ग्लास वॉश हो जाएगा, कांच भी नहीं लगेगा, और बर्तन भी धुल जाएंगे, चमाचम हो जाएंगे। जिस तरह से देखिए ये ग्लास हो गया चमाचम। तो ये भी टिप्स बर्तनों के लिए है, ख़ास विंटर के लिए है। सर्दियों में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों में खुरदुरापन सा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ख़राब लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अक्सर करके क्या होता है, जब सॉक्स हम लोग धुलते हैं तो सॉक्स की जो जोड़ी होती है वो खो जाती है, और यह अक्सर ये होता है फैलाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो टब होता है, जिस टब में हम लोग कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं, अक्सर करके वही धूप में उसको रख दीजिए। उसमें साइड से इस तरह से रख दीजिए सॉक्स, और 5 से 10 जोड़ी एक बार में सुखा सकते हैं। बाल्टी में भी रख सकते हैं, जिनके पास हैंगर नहीं उनकी बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टिप्स है ये कि अगर आप इस तरह से कुछ हेल्दी और चटपटा सा अचार बना लेंगे, चटनी बना लेंगे, तो आप कभी भी अर्जेंट में दाल बनानी हो, सब्जी घर पे ना हो, तो ये अचार आपके काम आ सकता है। यानी कि अगर अचार बना होगा तो सब्जी बनाने की झंझट नहीं रहेगी। और कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई अचार नहीं खाता है,
तो फिर सब्जी बनानी पड़ेगी आपको। मगर ये टिप्स विंटर के लिए स्पेशल है। और यहाँ पे विंटर के लिए एक और स्पेशल है टिप्स कि अगर विंटर में अक्सर करके यह रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम लोग फ्रिज चलाते हैं और मतलब वेदर भी इतना ठंडा होता है जिसकी वजह से ये बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ केयरफुल आप भी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अक्सर करके रूम में फ्रीज होती है, वहाँ का वेंटिलेशन इतना हाई हो जाता है जहाँ पे मतलब अब बच्चे भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, तो हमारी मतलब सेहत और ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। तो यह साथ में जो ये सारे रूल्स दिए होते हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए। और देखिए फ्रीज भी हम हैंड टू हैंड साफ़ कर लेंगे। जो पानी की बूंद है इनको भी टाइम से साफ़ करते रहिए। ऊपर भी फ्रीज में बहुत गर्दा, उसको बाद में साफ़ करेंगे। और जल्दी इस तरह से फ्रीज कपड़े से पोंछते रहेंगे तो बहुत कम गंदी होगी। की वजह से हमें फ्रीज जल्दी डीपली क्लीन नहीं करनी पड़ती है, यानी कि 2-3 दिन में इस तरह से कपड़े से ही वॉश कर दे, सामान हटा के जो भी सामान हमें रखना है एक्स्ट्रा। तो ये देखिए इस तरह से दाग होते हैं तो ईजिली साफ भी हो जाते हैं और पूरी तरीके से फ्रीज धुलने से भी बच जाते हैं। मतलब सर्दियों में क्या रहता है, पानी का कम से कम यूज़ भी होता है और हम बचे रहते हैं सर्दी से। तो नेक्स्ट टिप्स है, ये भी विंटर के लिए स्पेशल है। यानी कि जब भी हम लोग ऐसा रहता है कि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है और खाना बनाने का मन तो होता है पर सब्जियाँ अगर कटी कटाई मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। तो रात में ये हरी भरी सी सब्जियाँ इनको काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। जितनी भी 5 से 6 यहाँ धूप निकले तो धूप में भी बैठ के आसानी से आप 4 से 5 तरह की सब्जियां काट लें। अगर बनानी हो तो बनाइए, वरना फ्रीज में कोई ख़राब नहीं होता। आजकल का वेदर ही इतना अच्छा है कि कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं होती, जहाँ की जैसी होती वैसी रहती हैं। तो गोभी, पालक, बंधा हमने काट लिया। आपके पास जो भी सब्जियाँ वो काट, मटर भी छील सकते हैं। और अक्सर करके क्या रहता है, विंटर में बार कपड़े यूज़ होते हैं, किचन नैपकिन, और उनको सूखने की भी नौबत नहीं आती। अब इंसान इतनी ज़्यादा तो रख नहीं सकता है, मतलब एक दर्जन तो नहीं रख सकता, 2 से 3 ही यूज़ करता है। तो बार सर्दियों की वजह से ये कपड़े नहीं सूखते, जिनके चिपचिपापन रहता है, तो आप गर्म पानी यूज़ कर लीजिए धुलने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप है, अपनी हेल्थ केयर के मतलब अपनी स्किन को ध्यान दीजिए। बार पानी यूज़ करने से और छूने से यहाँ पे हमारे हाथ बहुत रफ़ हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं। अक्सर करके फिंगर टिप फटने लगते हैं जब आलू वगैरह छीलते हैं, तो उसकी जैसे खुरदुरे हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। और यहाँ पे बच्चे अगर जिसके छोटे होते हैं या नहीं भी छोटे हैं, तो इस तरह से रूम बहुत ठंडा रहता है जहाँ पे मैट पड़ी होती है, तो उस पर एक अच्छी सी कालीन बिछाइए या कोई गर्म बेडशीट ही डाल सकते हैं, जिसको मतलब बिछा दीजिए। तो बच्चे आराम से इस पर बैठ के खेलेंगे भी, आप भी अपना काम कर सकते हैं, बच्चे भी अपना होमवर्क कर सकते हैं। जो बेड पे बैठते हैं ना, बेडशीट गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आसानी रहेगी कि मैट गंदी तो उसको बाहर झाड़ दीजिए, आराम से इजीली साफ़ हो जाएगी। फिर भी एक और टिप्स है कालीन के लिए। ये कालीन क्या रहता है, अगर बेडशीट के ऊपर हम ये मोटी सी कालीन डाल देते हैं, बार हमें बेडशीट चेंज करने की नौबत नहीं आती है और काम भी हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेडशीट हफ्ते या 15 दिन में हम चेंज कर सकते हैं। कालीन को बस ये मैट को धूप दिखाइए, झाड़ दीजिए इसको, तो मतलब 15 से 20 दिन में ही वॉश करना रहता है अगर गंदी हो गई तो। यहाँ पे ये भी बहुत आपके काम आने वाली टिप्स है। इस तरह से अगर आप बेडशीट पे नहीं डालते तो डालिएगा ज़रूर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सॉक्स उलझ देते हैं, जल्दी से मिलते नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है सॉक्स को ढूंढने में। तो जोड़ी लगा के रखिए, कभी भी हो इजीली बच्चे भी ढूंढ लें, हस्बैंड भी चिल्लाते नहीं है कि जल्दी से हमें सॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारे हमने पहले से लगा के रखे थे, पर बच्चों ने उलझ पुलझ कर दिए हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ के बने क्योंकि ये लॉन्ग वाले सॉक्स हैं। लंबे वाले मोज़ों की इस तरह से जोड़ी बनाइए, और किस तरह से बनानी है तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह से पूरा ओपन कर लेना है और खोते भी नहीं है, ईजिली मिल भी जाते हैं। तो सर्दियों में मोज़ों की बड़ी किल्लत हो जाती है, जल्दी नहीं मिलती। इसका कलर डिफरेंट है, हमें भी लग रहा है, शायद था ही। तो यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इसको रोल कर देना है, तो ये सारे बन गए। मतलब एक बॉक्स में आप 10 से 15 जोड़ी आराम से मोज़े रख सकते हैं। तो ये सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, छोटे छोटे कामों से पूरा दिन गुजर जाता है काम में, मतलब समेटते और पूरा करते। तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए लॉन्ग वीडियो में भी हमने इसको डाला था, प्लीज़ आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस तरह से हमने बहुत आसान तरीके से सर्दियों में काम करने का तरीका बताया था। तो ये भी हमारी अपनी बहनों के लिए है जो मतलब शायद ये टिप्स उनके लिए पहली बार हो। इस तरह से सॉक्स के ऊपर सॉक्स रख के इसको कवर कर देना है, बहुत इजीली ये कवर हो जाता है। तो छोटी छोटी टिप्स के साथ अपनी लाइफ को अच्छा करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेम ग्लव्स के साथ भी कर सकते हैं, ग्लव्स भी अक्सर खो जाते हैं।